हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए, जो इफेक्ट है ना, हार्मफुल इफेक्ट आपका किसी भी ऑक्साइड का, जैसे कि हमें सल्फर पूछा है यहाँ पे, तो इफेक्ट ऑफ सल्फर ऑक्साइड जो बेसिकली हमारे पास होते हैं उनका हमें इफेक्ट बताना है। अब जैसे देखो, जनरली जो आपको ऑक्साइड मिलेगा ना इसका, वो मिलेगा SO2 और SO3। यही दो जनरली आपको ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं उससे जानने से पहले ये देख लेते हैं कि दीज सल्फर ऑक्साइड्स आर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये जो है पॉल्यूटेंट है, इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। अब ये क्योंकि पॉल्यूटेंट है तो इनका सोर्स भी पता होना चाहिए कि ये इमिट कहां से होते हैं। तो दीज आर इमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स जहां बिजली बनाई जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बेसिकली, एंड दे आर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो वो इंडस्ट्रीज आती हैं जहां पे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कराए जाते हैं। ठीक है, मेटलर्जी वाले जो इंडस्ट्री होते हैं वहां पे इसका यूज है, क्योंकि वहां पे जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। चलिए, इतना जानने के बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं अब कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब देखिए, हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं, इंसानों पे क्या क्या हो सकता है पहले वो भी देख लेते हैं, और इस सल्फर ऑक्साइड की वजह से क्या कोई और इफेक्ट भी हो सकता है वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहली तो ये कि जब कहीं पे अगर आपके एटमॉस्फेयर में आसपास में सल्फर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो आपको वहां आई और थ्रोट इरिटेशन फील होने लगेगा। ठीक है, वहां पे आपके जो आंख हैं वो इरिटेट होने लगेंगे। उसके बाद यू कैन बी हैविंग कफ्स ऑल्सो, आपको खांसी होने लगेगी। ड्यू टू सल्फर ऑक्साइड्स यू कैन हैव एलर्जीज ऑल्सो। ठीक है, दीज आर ऑल्सो बेसिकली दी components for causing allergies. Now it can impair enzymes of respiratory system. इसकी वजह से जो enzymes हैं respiratory system के, they cannot function properly, तो they can impair enzymes of respiratory system. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको जो respiratory, let me write the spelling first, respiratory सिस्टम, और इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है कि आपको लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ऑल्सो सल्फर ऑक्साइड रिड्यूसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स सरफेस। लंग्स के सरफेस पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। नाउ कमिंग टू अदर इम्पैक्ट ऑफ सल्फर ऑक्साइड, जो कि हम एक चीज और देख लेते हैं कि सल्फर ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ना, इसकी वजह से एसिड रेन भी होता है, और एसिड रेन में जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड रेन में होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, लाइक सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, मॉन्यूमेंट्स को जो है इनसे डिग्रेडेशन हो रहे हैं मॉन्यूमेंट्स के, लाइक ताजमहल। तो ये सारे इंपैक्ट भी ऑक्साइड ऑफ सल्फर के ही काउंट होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।